नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सामान्य भौतिकी के नए लेक्चर जिसका टॉपिक है आज का शक्ति। तो आइए देखते हैं। देखिए, हम लोग कार्य और ऊर्जा विषय पर ऑलरेडी वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। कहीं पे अगर कोई बल लगता है और उसके चलते विस्थापन होता है तो क्या कहते हैं कि विज्ञान की भाषा में कार्य हुआ। किसी वस्तु में अगर कार्य करने की क्षमता है तो उसको क्या बोलते हैं कि उसमें ऊर्जा है। अब शक्ति क्या है? तो मान लीजिए कि हमको एक ईंट का ढेर है और उसको छत पे पहुंचाना है, तो हम दो तरीका से कर सकते हैं। या तो क्या करेंगे कि उसको किसी मजदूर को देंगे, वो मजदूर सर पे उठा के और जाके छत पे पहुंचाएगा, या फिर कोई मशीन से हम उसको छत पे पहुंचा दें। तो देखिए, दोनों स्थिति में काम तो समान हुआ, कार्य दोनों में समान हुआ, लेकिन मजदूर से पहुंचाने में समय ज़्यादा लगेगा, मशीन से कम लगेगा। तो यानी अगर भिन्न भिन्न अलग अलग वस्तुओं को कार्य करने की क्षमता है और हमको उस दोनों में तुलना करना हो कि कौन ज़्यादा जल्दी काम कर सकता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शक्ति निकालते हैं। शक्ति जो होता है, प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। कोई कार्य है मशीन भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, तो उसमें दोनों का निकालते हैं कि इकाई समय में कौन ज़्यादा काम कर रहा है और उसको बोलते हैं शक्ति। यानी शक्ति क्या हो गया, किया गया कार्य बट्टे कार्य करने में लगा समय। ठीक है, यानी जिसकी शक्ति ज़्यादा होगी वो किसी काम को जल्दी कर लेगा और जिसकी शक्ति कम होगी वो किसी को काम को करने में क्या ज़्यादा समय लगाएगा। आप गणित में भी सवाल बनाते हैं कार्य और समय कि 10 मजदूर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो आप निकालते हैं ना कि वो व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा, तभी तो आप उसका बाकी का आप निकाल सकते हैं। तो वही शक्ति होता है। तो यानी शक्ति क्या हो गया, किया गया कार्य और कार्य में करने में लगा समय। इसको अंग्रेजी में पावर बोलते हैं। ठीक है, तो पावर बराबर हो गया वर्क बाई टी, यानी कार्य बटा समय। ठीक है, शक्ति समझ गए। अब शक्ति का मात्रक देख लेते हैं। तो मेरा इक्वेशन क्या था कि W बराबर P बाई मेरा समीकरण था P बराबर W बाई टी। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है और जो समय का मात्रक होता है सेकेंड होता है एसआई सिस्टम में। तो इसलिए शक्ति का मात्रक क्या हो गया, जूल बट्टा सेकेंड। इसी को एक हमारे वैज्ञानिक के नाम के उनके सम्मान में इसका नाम रख दिया गया वाट। यानी शक्ति का मात्रक क्या हो गया, वाट। ठीक है, वैसे ही हम लोग मात्रक वाले चैप्टर में पढ़े थे कि उपसर्ग होते हैं, जैसे किलो, किलो लगा दिए यानी 10 टू द पावर 3, यानी 1 किलो वाट का मतलब क्या होगा, 1000 वाट। तो मतलब ये एक बड़ा मात्रक हो गया। ठीक है, शक्ति को एक और तरीके से मेजर करते हैं, अश्व शक्ति के रूप में। अंग्रेजी में इसको हॉर्स पावर बोलते हैं। जैसे अक्सर आप मोटर की जो क्षमता होती है उसको अक्सर आप देखिएगा हॉर्स पावर में या अश्व शक्ति में लिखा होता है। और हम लोग आम भाषा में भी बोलते हैं कि 5 HP का मोटर है, 7 HP का मोटर है। तो 1 HP का मतलब होता है 746 वाट। तो ये याद रखिएगा, ये कई एग्जाम में पूछा जाता है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। चलिए, हम लोग कार्य की चर्चा कर लिए, ऊर्जा की चर्चा कर लिए और शक्ति की चर्चा कर लिए। तो आइए एक बार देखते हैं तीनों में क्या संबंध है। तो तीनों को एक बार फिर से अगर हम याद करें तो कार्य होता है कि अगर कहीं पे बल लगे और बल की दिशा में विस्थापन हो तो कहते हैं कि कार्य हुआ। किसी वस्तु में अगर कार्य करने की क्षमता है तो वो क्या हुआ, ऊर्जा हो गया। ठीक है, और कोई वस्तु इकाई समय में कितना काम कर पाएगा वो उसकी शक्ति हो गई। ठीक है, तीनों क्लियर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया, शक्ति इक्वल टू कार्य बटा समय। ठीक है,
तो चूंकि हम जानते हैं कार्य और ऊर्जा एक ही चीज को डिनोट करता है, ठीक है, जितना कार्य करेंगे उतना ऊर्जा खपत होगा। तो इस हिसाब से क्या हो गया कि कार्य बटा समय को हम लोग ऊर्जा बटा समय भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊर्जा बराबर शक्ति गुना समय हो जाएगा, समय को उधर भेज दिए तो ये तीनों इक्वेशन आप लोग याद रखिएगा, जो जहाँ ज़रूरत पड़े वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ऊर्जा का एक और मात्रक देख सकते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या, शक्ति गुना समय। तो शक्ति का मात्रक वाट और समय का मात्रक घंटा। तो हम लोग ऊर्जा का मात्रक वाट गुने घंटा भी लिख सकते हैं, वाट घंटा, या इंग्लिश में वाट आवर बोलते हैं, ठीक है। तो ये एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक मेरा क्या होगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल, ठीक है, जो कार्य का एसआई मात्रक है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए आम यूज में हम लोग एनर्जी का एक और मात्रक यूज करते हैं, यूनिट। खासकर जब जो हम बिजली बिल भरते हैं तो वो यूनिट में बोलते हैं। तो वो एनर्जी बिल रहता है, ऊर्जा का बिल रहता है, तो वो कैसे मेजर करते हैं देखिए। तो यहाँ जो वाट घंटा आया उसी को अगर हम 1 किलोवाट घंटा बना दें, यानी 1000 वाट घंटा, तो वो क्या हो जाएगा 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर, 1 kWh से इसको डिनोट करते हैं। यानी 1 यूनिट बराबर क्या हो गया 1 किलोवाट घंटा, 1 यूनिट बोलते हैं इसको। तो इसको देख लीजिए, ये जूल में अगर इसको बदलें तो लगभग कितना हो जाएगा, 1 किलोवाट को 1000 वाट लिख सकते हैं और 1 घंटा को 3600 सेकेंड। तो दोनों को गुना कर दीजिएगा तो 3.6 गुना 10⁶ जूल आएगा। यानी 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट एसआई मात्रक जूल में 3.6 गुने 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो ये कार्य, ऊर्जा और शक्ति में संबंध है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों टॉपिक कंप्लीट हुए। तीनों वीडियो आप लोग देखिए और आशा करता हूँ कि चीज़ें क्लियर होगी। और जो चीज़ें क्लियर नहीं है आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।